हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों देखो, आज हमारे पास हैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ एक न्यूमेरिकल्स जिनके साथ हमें डील करना है, थर्मो के न्यूमेरिकल्स के साथ, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होती है। देखिए कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम। कहता है कि ए सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ गैस was compressed adiabatically until its temperature rises from लिखना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस टू 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कैलकुलेट करना हमें वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या की गई, कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया है उसे। कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क इज डन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। तो टेम्परेचर राइज करेगा, ऑफ कोर्स आपको दे रखा है 27 से 97 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात करी गई बच्चा पार्टी, प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक। ठीक है, देखो बच्चा, एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम फिर से सीखने की कोशिश करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप ये कहते हो कि हीट कैन नीदर एंटर द सिस्टम नॉर लीव्स द सिस्टम, ना ही वो एंटर कर सकती है सिस्टम में और ना ही सिस्टम को छोड़ के बाहर जा सकती है। इसका बढ़िया एग्जांपल हमने लिखा था, हमारे घरों में यूज होने वाला थर्मस, जिसमें हम चाय गरम गरम रख लेते हैं या गर्मी के टाइम में उसमें पानी ठंडे का ठंडा रख लेते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेज टू पावर गामा हमेशा क्या रहता है बच्चा पार्टी, हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा, पी वी रेज टू पावर गामा। यहां पी प्रेशर के लिए स्टैंड करता है और वी वॉल्यूम के लिए स्टैंड करता है, और गामा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, वन इज Cp, another is Cv, and Cp is molar specific heat at constant pressure to molar specific heat at constant volume। V लिखा है ना बच्चा, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो भाई बच्चा लोग, ये है आपके पास गामा। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है जहां पे आपका टेम्परेचर यहां से यहां तक राइज हुआ है। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब आपको वर्क डन निकालना हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। देखिए आपने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा ऐसा सा सिलेंडर है। देखो भाई बच्चा, ये हमारे पास हो गया सिलेंडर, ठीक है ना। हमने इसको कंप्रेस किया एडियाबेटिकली। मान लीजिए इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, अब आप पिस्टन यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, ये देखो भाई बच्चा लोग, ये है आपके पास, इस तरह से आपने यहाँ पिस्टन लेके आ गए। ठीक है, अब देखो आपने क्या कहा कि हमने इसको कंप्रेस किया है। ठीक है ना, कंप्रेस करने का क्या मतलब है कि आपने यहां पे क्या किया है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि वर्क इज डन ऑन गैस मोलिक्यूल्स। कंप्रेस किया है, आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेना है। यहाँ पे देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन कौन सी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको कह दिया कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल ले रहा हूं बच्चा पार्टी में, एन इज इक्वल टू 1। अगर एन इज इक्वल टू 1 लिया तो पीवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, आर इंटू टी। देखो भाई, पीवी इज इक्वल टू आर इंटू टी। अब देखो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है वो आप एक बार मेंशन कर दीजिए जी। ए सिलेंडर कंटेनिंग एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस compressed adiabatically until its temperature rises from, यानी कि T1 आपको दे दिया कितना, T1 आपको 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट केल्विन होती है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो,
27 में 273 ऐड कर दो, ये सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 300 केल्विन, 300 केल्विन हो चुका है। और T2 आपके पास जो टेम्परेचर है वो है 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आप 273 ऐड कर दो, 97 प्लस 273, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 370 केल्विन। देखो बच्चा T1 आ गया, T2 आ गया। अब वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, अगर आप सभी को याद हो तो मैं हल्का सा उसका एक्सप्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। वैसे करके दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखो बच्चा लोग, आपको जब भी ऐसी प्रोसेसेस में वर्क डन निकालना होता है तो W इज इक्वल टू आपका बनता है हमेशा क्या, P dV। P dV, यहाँ इनिशियल जो वॉल्यूम थी वो थी इतनी V1 और फाइनल जो वॉल्यूम है वो है इतनी। तो आपकी इनिशियल से लेकर फाइनल तक V1 से लेकर V2 तक P dV। अब देखो बच्चा PV रेज टू पावर गामा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस कांस्टेंट को मान लो K के बराबर। तो आपका प्रेशर का वैल्यू क्या आ गया, K अपॉन V रेज टू पावर गामा, या आप लिख सकते हैं K इंटू V रेज टू पावर माइनस गामा, है ना बच्चा लोग। तो अब यहां अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा, K इंटू V की पावर माइनस गामा और इंटू dV, और V कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक चेंज होता है। इनिशियल उसका V1 वॉल्यूम था, इतना पूरा वॉल्यूम था ये, ठीक है। कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम कितना बन गया, V2 बन गया बच्चा लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है भाई बच्चा पार्टी, कि इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड हो जाती है, जब ऐड करेंगे तो 1 माइनस गामा, जितनी ऐड हुई है वो नीचे चली जाएगी 1 माइनस गामा। और लिमिट्स जो हैं वो लिमिट्स आप मेंशन कर दीजिए V1 से लेकर V2 तक। यानी कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन गया वर्क डन के लिए। वर्क डन आपका आ गया 1/1 माइनस गामा K इंटू V रेज टू पावर, ये देखो बच्चा लिमिट है अपर लिमिट V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस माइनस क्या, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब K को अंदर ले जाओ, जैसे कि आपने पहले भी किया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो K को अगर अंदर लेके जाएंगे तो 1/1 माइनस गामा K इंटू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। अब आप लोगों ने मेरे को क्या कहा था कि सर जी प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा, इनकी प्रोडक्ट जो होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। तो प्रेशर यहाँ पे मान लो आप P1, यहाँ पे आप मान लो P2। तो P1 V1 रेज टू पावर गामा दैट मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। यानी कि K की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, K की वैल्यू आपकी इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है। अब जहां V2 दिखे वहां ये वैल्यू ले लो, तो 1/1 माइनस गामा, K की वैल्यू यहाँ पे रख दो P2 V2 रेज टू पावर गामा और इंटू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस, अब K की वैल्यू रख दो P1 V1 रेज टू पावर गामा और इंटू V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इन दोनों की पावर ऐड करो, इन दोनों की पावर ऐड करो, तो वर्क डन आपके पास किसके इक्वल आया, वर्क डन आपके पास, भाई जगह तो नहीं बची, अब ऊपर लिख रहा हूं बेटा, देखो ऊपर ही ऊपर देखो, वर्क डन W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1/1 माइनस गामा, अंदर बचेगा बेटा P2 V2 माइनस P1 V1, ये बचेगा बेटा, ऊपर ही ऊपर देखो बच्चों। अब देखो PV इज इक्वल टू क्या है RT, तो P2 V2 कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना है वहां पे T2, और P1 V1 कितना होना चाहिए, P1 V1 होना चाहिए RT1। दोनों में से R कॉमन है तो W इज इक्वल टू क्या बन गया, R/1 माइनस गामा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1। यानी कि इस पूरी राम कहानी का रिजल्ट क्या आया है,
that resultant work done W is R upon 1 minus gamma into T2 minus T1. This is the resultant work done. क्लियर है बच्चा? अब देखो भाई, आपको यहाँ पे कहा गया है कि गामा की वैल्यू जो है ना वो 1.5 लेके आप सॉल्व कर लो, ठीक है? तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं भाई? ये हमारा वर्क डन है, इस पूरे को रब करने वाला हूं मैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चों, पूरे को इरेज करने वाला हूं बेटा मैं, क्योंकि मेरे पास वर्क डन आ गया, इसी वर्क डन को यूज करूंगा मैं अब, ठीक है? डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है? कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे, इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज करेंगे हम अपनी स्टेटमेंट में, और डायरेक्ट यूज करके हम वर्क डन निकाल लेंगे। बढ़ जाऊं आगे? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अनम्यूट कर करके बता दो अपने आप को, ठीक है भाई? अमरवीर क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। हरलीन कौर? यस सर, क्लियर। ईशान? हाँ जी सर। कंवल? यस सर, क्लियर। खुशदीप? हाँ जी सर। मनिंदर? क्लियर सर। नवदीप? क्लियर सर। रोमिका? क्लियर सर। सहज? हाँ जी सर, क्लियर है। वंशिका? क्लियर सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ये मैंने इसलिए पूछा है सभी से क्योंकि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो सोने लग जाए, है ना? हो सकता है आजकल थोड़ा त्योहारों का सीजन चल रहा है, नींद वींद भी बढ़िया आती होती है, ठीक है? तो मैंने कहा कि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा। नहीं, मेरे बच्चे ऐसे हैं ही नहीं कि सो जाए, है ना? तो फिर चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। देखिए जी, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा कि हमने जी वर्क डन निकाल लिया है, उस वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक राइज करता है तो वो वैल्यू है हमारे पास R अपॉन 1 माइनस गामा और इंटू रहेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई? 8.31, और T2 टेम्परेचर है मेरे पास 370 था, माइनस 300 केल्विन में आपको देखना होता है, ठीक है? और डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, यानी कि 1 माइनस 1.5, ठीक है? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए जी। सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा देख लो। 8.31 इंटू ये आ गया 70, ये आ गया 0.5, तो 5 इंटू 10 कर दो, ठीक है? तो 5 2 जा 10, ओके 2 ही कर देते हैं हम सीधा, चलो कोई बात नहीं। तो 831 इंटू 14, ये आपके पास आया है आंसर, ठीक है? तो इसको जब आप करोगे सॉल्व तो 831, ठीक है? और ये आपके पास लगभग कितना आ जाएगा जी? लगभग आ जाएगा जी, ये 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1163.4 आएगा। मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं जूल के, ठीक है? इसको लिख रहा हूं जूल के, ठीक है जी? तो ये आपके पास क्या आएगा? वर्क डन आएगा। अब जो वर्क हुआ है आपको क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस्ड के लिए अलग बात करिए। तो यहाँ पे हीट कैसे निकालोगे? हीट निकालने के लिए जितना आपके पास वर्क आया, ठीक है, वर्क का जितना वैल्यू आपके पास आया है उसको हीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे जी बताओ? अरे खुशदीप का आंसर ही आ गया था, ठीक है? हीट इज इक्वल टू आपके पास जितना वर्क आया उसको 4.2 से डिवाइड कर दो, वो किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है ना? 4.2 से डिवाइड कर दो, हीट को निकालना है वर्क डन से, तो उसको 4.2 से डिवाइड करो, 4.2 से डिवाइड करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 232.6 कैलोरी। ये इतना कैलोरी आपके पास क्या बन गया? आंसर बन गया बच्चा पार्टी। तो अब बताओ भाई बच्चा लोग, सभी को समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ जी बच्चा पार्टी, ये जो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने बैठा है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओगे। मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से आंसर बता दो मुझे। हाँ जी, एक भी बच्चे का जवाब नहीं आया बेटा अब तक। वंशिका। यस सर। हाँ जी बेटा, सॉल्व नहीं किया आपने अब तक? नहीं सर, कर रही हूँ। फटाफट करो बच्चे, फटाफट। जसलीन, अनम्यूट करो अपने आप को बच्चा। यस सर। बेटा अब एंट्री मारी आपने, बताओ। सर नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे, मैंने 9-10 पे ज्वाइन किया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक जी। है बेटा, ठीक है। बेटा टाइम से क्लास में आया करो, है ना बच्चे? हाँ जी सर। ध्यान रखा करो बच्चा, ऐसे लेट मत किया करो, है ना? ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल ट्राई करो बच्चे, आपकी स्क्रीन पे है। बच्चा पार्टी देखो, आप लोग न्यूमेरिकल्स ये ट्राई कर रहे होंगे तो आपने लगभग रिजल्ट भी निकाल ही रखा होगा। देखो बच्चा, अच्छा मेरे पास मैसेज भी आ गया रिजल्ट का शायद।
अच्छा, हरलीन का मैसेज आ गया, मनिंदर का मैसेज आ गया। मनिंदर का मैसेज आया है कि फाइनल प्रेशर उसने बताया मेरे को, मनिंदर ने बताया 1200 किलो पास्कल। ठीक है, हाँ हरलीन का भी सेम है 1200 इंटू 10⁻³ दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अमरवीर का क्यों नहीं आया मेरे पास आंसर, ईशान का भी नहीं आया, ठीक है, सहज का भी आंसर नहीं आया, वंशिका का नहीं आया। क्यों, आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या बेटा? अमरवीर सर मेरी हैं? मुझे कोल्ड बहुत ज्यादा हुआ है, मैं कर रही हूँ, मेरी कैलकुलेशन एरर, फिर दिमाग में नहीं ना चलता जब बीमार हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। तभी मैं सोचूं अमरवीर सबसे पहले आंसर आता है अमरवीर का, अमरवीर के आंसर नहीं आ रहे। और वंशिका आज बोल ही नहीं रही। क्या हो गया वंशिका को? कुछ भी नहीं सर। तो कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे फटाफट से? सबसे पहले नहीं सर आंसर आता है मैं आप लोगों का, आज सबसे लेट आ रहा है, लेट आ रहा है एक मनिंदर टाइम पे भेज रहा है। मनिंदर का पहले आता था, अब भी आ रहा है। हो नहीं रहा ईशान सर तुझसे? अच्छा, वेरी गुड। देखो बच्चा, हमने यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, ए सैंपल ऑफ गैस विद गामा, गामा की वैल्यू प्रोवाइड है हमें 1.5 इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V1 हमें दे रखा है बच्चा लोग 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलो मैं एक बार सीसी लिखता हूं, और V2 मेरे को दे रखा है, कंप्रेस किया है तो कम हो जाएगा 400 क्यूबिक सेंटीमीटर पे। इफ द इनिशियल प्रेशर आपको कितना दे रखा है 150 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ पास्कल, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P2 हमें निकालना है बच्चा लोग, और हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूं, देखो भाई ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला बनता है R/1 माइनस गामा, और ये आपके पास बनेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दिस इज द फॉर्मूला बच्चा लोग, ठीक है। ये आपके पास बनेगा क्या, फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट निकालना होगा, ठीक है जी। अब देखो बच्चा, वंशिका का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो भाई कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें काम करना है। देखो यहाँ पे हमें गामा दे रखा है V1, V2, P1, P2 हमें निकालना है। देखो एक बात देखो कि आप लोगों को पता है ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV⁻⁴ गामा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। PV⁻⁴ गामा हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रेशर की और वॉल्यूम रेज टू पावर गामा की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो प्रेशर इनिशियल कितना है, इनिशियल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 रेज टू पावर गामा, दैट मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर क्या, गामा। अब आपको क्या चाहिए बच्चा लोग, आपको P2 चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज हैं, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा डिवाइड बाय V2 रेज टू पावर गामा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 अपॉन V2 रेज टू पावर क्या, गामा। अब P1 की वैल्यू तो गिवन है ना भाई, P1 की वैल्यू है 150 इंटू 10⁻³ पास्कल। अब देखो बच्चा, V1 भी क्यूबिक सेंटीमीटर में है, V2 भी क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो यहां आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो 1600 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -6 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻², तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 10⁻⁻6। 400 को भी आप ऐसे लिख दो, 400 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। यहाँ वैल्यू रखो बेटा 10⁻⁻6, तो दोनों में ऊपर है। V1 वॉल्यूम कितनी है आपके पास 1600 डिवाइड बाय V2 कितना है
400 और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है 1.5। ठीक है, तो 4 4 जा है ना, 4 4 जा तो 150 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 2 4 होता है ना, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। तो ये आपके पास क्या बचा भाई 150 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 और बाहर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 150 इंटू 8 और इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 3। यही आपके पास आंसर आया ना बच्चा लोग। तो ये आपके पास 158 जा, यानी कि ये 1200 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, तो यहां लिख दो पास्कल। 10 की पावर 3 को किलो भी लिख सकते हो, तो 10 की पावर 3 किलो पास्कल भी आप लिख सकते थे बच्चा लोग, अगर आप चाहते तो। अब देखो बात क्या थी, बात फाइनल रिजल्ट क्या था हमारा कि वर्क डन भी आपको निकालना है। वर्क डन के लिए क्या रिलेशन होता है, वर्क डन के लिए रिलेशन होता है W इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो R T2 R को अंदर ले जाओ और R T1। अब आपको पता है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है हमारे पास, तो PV मस्ट बी इक्वल टू RT। तो RT2 किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज P2V2। RT1 किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज P1V1। वैल्यूज रखो भाई बच्चा लोग, तो वैल्यूज हैं आपके पास RT2 की P2V2, RT1 की P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अब देखो जी यहां से बड़े ही ध्यान से, तो आपका रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। W इज इक्वल टू P2 प्रेशर कितना है जी 1200 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। V2 कितना है जी 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 माइनस P1 कितना है भाई, P1 है 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और V1 कितना है बच्चा लोग, V1 को देखो, एक मिनट बेटा, एक बच्चे को एडमिट कर लेता हूं मैं। अच्छा जी P1 लिख दिया, V1 कितना है बेटा 1600 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना दे रखा है -6 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा मीन्स 1 माइनस 1.5। देखो बच्चा लोग पावर जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 3 2 5 और 2 7 7, तो बाकी बचा 1। ठीक है, तो आपके पास 120 इंटू 4 है ना, माइनस 30 मतलब ये +3, एक 4 4 और 2 6, मतलब सारी जीरो खत्म, मतलब 15 इंटू 16 बाकी बचा डिवाइड बाय 0.5 बाकी बचा। अब देख लो भाई इनको सॉल्व कर लो, ये 480 है ना, 480 माइनस ये कितना बचा भाई, ये 15 इंटू 16 ही बाकी बचता है ना, हाँ जी 15 इंटू 16, तो 16 160 160 80 240 240 और डिवाइड बाय 0.5 का मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, तो ये आपके पास 240 242 जा 480 जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर विद, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा फाइनल आंसर आ गया। कंप्रेशन हुआ है, वर्क इज डन ऑन, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क आता है बेटा, हमेशा याद रखियो। तो कंप्रेशन के केस में आप नेगेटिव वर्क रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो -480 जूल। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी काफी इजी रहेगा हमारे लिए। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक।
अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो जी क्या कहता है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ो बड़े ध्यान से। जैसे ही न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि ये हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखो आपको क्या कहा गया कि 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है बेटा 10⁶ डायन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, डायन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक तो नहीं होता जी, ये पर क्यूबिक नहीं होता ना, एरिया होता ना, तो स्क्वायर कर दो बेटा इसको, क्यूबिक मत करो। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर इफ द चेंज इज स्लो, एक सडन चेंज और गामा की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है ना, अगर चेंज स्लो होता है तो बच्चा ध्यान रहे कि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर सडन चेंज है तो यहाँ पे प्रोसेस कैसी रहेगी, एडियाबैटिक। एक बात याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस में, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, वो करे जाते हैं बिल्कुल स्लोली आइसोथर्मल प्रोसेस में, जहां पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना होता है। और सडन जहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगी वहां पे एकदम से चेंजेस आपके सामने आएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये बात आप स्पेशली नोट करके चलें, इस बात का सहारा भी आपको लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं जी। इसने कहा कि 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम इनिशियल आपको दिया है, दैट वॉल्यूम इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, और फाइनल आपको दिया है जी, फाइनल आपको दिया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इनिशियल आपको दिया है और फाइनल आपको दिया है। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि P1 आपको गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और गामा की वैल्यू भी गिवन है जी 1.4। ठीक है ना, 1.4। तो जब पहला हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV की वैल्यू दैट इज इक्वल टू RT। तो R तो गैस कांस्टेंट पहले ही होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ गया, तो PV की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। PV की वैल्यू कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब यही हुआ। हाँ जी सर, डायरेक्टली गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं डाली आर में, कहां पे, टेम्परेचर कहाँ है बच्चा, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, हम तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं आर की। ठीक है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है ना बेटा, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं था बच्चे, टेम्परेचर गिवन नहीं था तो प्रेशर और वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ डील करना पड़ा ना। ठीक है, ठीक है, देखो बच्चा, अब देखो भाई आपने क्या कहा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको क्या चाहिए बच्चा लोग, आपको P2 चाहिए क्या, अगर P2 चाहिए तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P1 V1 अपॉन V2। P1 का वैल्यू गिवन है जी 10⁶। ठीक है, और V1 का वैल्यू है जी 200, V2 का वैल्यू है जी 100। तो ये आपके पास आ गया 2 × 10⁶। ठीक है, 2 × 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको 2 ATM भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना,
2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको यही दे रखा है। अरे वाह, वेरी गुड वंशिका, शाबाश। देखो बच्चा लोग, तो P2 आपके पास आ चुका है। अब जब एकदम से चेंज होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करते हो आप लिखते हो P1 V1 रेज टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P2 आपका क्या होगा, P1 V1 अपॉन V2 रेज टू पावर कितना, गामा, रेज टू पावर गामा। यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 10 रेज टू पावर 6, है ना। अब आप एक बार बताओ V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, V1 की वैल्यू 200 अपॉन ये क्या है 100 और रेज टू पावर 1 पॉइंट कितना 4, तो यानी कि 10 रेज टू पावर 6 इंटू 2 का पावर 1.4, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा पजल कर देगा, 2 की पावर 1.4, 2 की पावर को फिर लिख लो नियरली इक्वल टू 3/2, है ना। तो भाई 2 की पावर 3 और उनका अंडर रूट लेना है फिर हमें, 2 की पावर 3 और उसका अंडर रूट। 2 की पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2 को, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो 2 तो एज इट इज रह गया, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। हाँ जी तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 2.828, यानी कि 2.8 के लगभग आ गया। तो फिर आपके पास ये आ गया 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, डायन, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना था बच्चा लोग, 2 इंटू, यहाँ पे 2.8 इंटू। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस में आपके पास डिफरेंस है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें सीखने को ये मिला कि अगर प्रोसेस स्लो है हमारी, यानी कि चेंजेस अगर स्लो हैं, तो 100% श्योर है प्रोसेस कैसी होगी, आइसोथर्मल होगी। अगर चेंजेस हमारे एकदम से होते हैं तो प्रोसेस हमारी कैसी रहेगी, एडियाबैटिक रहेगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ठीक है। अब देखो बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, चलो उससे पूछते हैं कि वो हमसे क्या क्वेश्चन करेगा। अच्छा जी, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। सबसे पहले मोनोएटॉमिक मतलब मोनोएटॉमिक क्या होता है, जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना हो। मोनो, डाया, डाया का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, मोनो मतलब एक एटम है उसके पास। मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड दिस साइकिल ABCD। अच्छा जी, अब साइकिल तो हमें नहीं बना के दे रखी, तो फिर हमें खुद से बना लेनी है, कोई बात नहीं। ये लो जी, एक साइकिल बना लेंगे, अब भी बना लेते हैं आपके सामने, अपने घर की बात है, ठीक है। यहां ये वाली जो एक्सिस है इसको ले लेते हैं प्रेशर एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है इसको ले लेते हैं जी वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। पीवी डायग्राम हमें बताया गया था और ABCD 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस हमें बताइए, A से चलना है B, B से C, C से D, D से A। ओके जी, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ओके, ठीक है ना जी। तो हम चले हैं जी A से B पे, B से C पे, C से D पे और D से A पे, ठीक है जी। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ऐसे चले हैं बेटा। अब A पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, A पे प्रेशर है जी P और वॉल्यूम है जी V, और B पे जी प्रेशर है, B पे प्रेशर 2P दे दिया जी। इसका मतलब हम डायग्राम में हमने कुछ मिस्टेक कर दी जी, मिस्टेक कर दी तो फिर दोबारा से इरेज करके बना देंगे हम इसको, ठीक है। इरेजर का यूज कर लेंगे हम। ये लो जी, हमने कहाँ से चलाना है, फिर इसको कैसे चलाना है, ये लो अभी अभी कर देते हैं इसको चेंज। ये लो बच्चों, यहां से चल पड़ो फिर। A पे प्रेशर कितना बताया P और वॉल्यूम कितनी बताई V, और B पे प्रेशर कितना बताया 2P
और वॉल्यूम कितनी बनाई V। अब बन गई बात, बिल्कुल बन गई। देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, A से लेकर B तक, प्रेशर चेंज होता है। C पे चलो जी, C पे प्रेशर बताया 2P और वॉल्यूम बताई 2V, बिल्कुल सही 2V। और D पे प्रेशर बताया P और वॉल्यूम बताई 2V। दैट्स गुड, ये हमने बना दिया सही वाला डायग्राम, बना दिया। अब इसने क्या कहा कि कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। अब वर्क डन निकालना है बच्चा लोग। बच्चों ये वर्क डन तो बड़ा ही सस्ता है यार, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डायग्राम है, तो यहाँ पे वर्क डन निकालना मतलब वर्क क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे वर्क क्या रहेगा, स्पेशली यहाँ पे वर्क रहेगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ABCD। ABCD के अंडर एरिया कितना है, एरिया होता है भाई AB लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ AD। A से लेकर B तक किस एक्सिस के अलोंग चले हो, प्रेशर। प्रेशर कितना चेंज हुआ है, 2P से लेकर P से लेकर 2P तक, तो 2P माइनस P उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय AD। AD की वैल्यू वॉल्यूम V से लेकर 2V, यानी कि 2V वॉल्यूम फाइनल इनिशियल V, यानी कि P इंटू V। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। बहुत ही सिंपल है बच्चा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को? हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स? अमरवीर यस समझ में आ सर, रहे हैं समझ बेटा? आ रहे हैं। हैं यस सर। बेटा ध्यान रखना Yes, अपना, sir. थोड़ी टेबलेट वेबलेट ले लेना बच्चों, बच्चे हैं। हाँ। देखो बच्चा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, देखो जी, ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। ये क्या कहता है आपको, ए क्वांटिटी ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हैं ये क्या बात हो गई भाई, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, आपको केवल एक क्वांटिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर दिस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है उसके पास, ठीक है। तो प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका इनिशियल, ठीक है। इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, उसकी वॉल्यूम जो स्टार्टिंग वाली थी ना उसके हाफ कर दी, तो अब आपको प्रेशर भी चाहिए फाइनल, टेम्परेचर भी चाहिए, और यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं गामा की वैल्यू, इस क्वेश्चन की है 1.42, ये वैल्यू मैंने आपको गामा के प्रोवाइड कर दी। तो देखो बच्चा, आपको क्या कहा गया कि यहाँ पे इनिशियल जो टेम्परेचर है ना वो 27 है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 273 ऐड कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में, तो ये हो गया 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर हो गया। प्रेशर आपको दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM लिख रहा हूं मैं, और फाइनल जो वॉल्यूम आपको दिए है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ दिया है, 1/2 ऑफ V1 दिया है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो P2 चाहिए, T2 चाहिए, गामा मैंने आपको दे दिया अपनी तरफ से 1.42। अब देखो भाई यहाँ पे सडनली कंप्रेस्ड, ये देखो एक वर्ड यूज किया है सडनली कंप्रेस्ड, यानी कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चा लोग। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर तो कहानी बनी गई कि P2 V2 raised to power gamma that must be equal to P1 V1 raised to power gamma, ठीक है ना जी। तो यहां से आपको P2 चाहिए, तो P2 बन गया जी P1 और V1 अपॉन V2 रेज टू पावर क्या बना, गामा। तो P1 की वैल्यू कितनी है जी, P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ही रख लेता हूं मैं, ठीक है, और V1 अपॉन V2 V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, V1 और रेज टू पावर गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 1.42। तो यहां से आपके पास
कॉन्सेप्ट बन गया जी। 2 की वैल्यू 1.42 को मैं 1.5 लिखता हूँ बच्चा, 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूँ जी। 3/2 की वैल्यू आ जाती है जी मेरे पास 2.8, मैंने पीछे निकाली थी 2.8। ये क्या लिया था मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 2.8 ATM। ओके गाइस, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ये वैल्यू। अब देखो आपको आगे क्या बात कहेगी। आगे इसने कहा कि फाइनल टेम्परेचर भी बता दीजिए, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर बताने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, देखिए कैसे हम इस बात को आगे बढ़ा के चलेंगे, ठीक है ना। चलो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो देखो भाई बच्चों, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज टू पावर गामा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। PV रेज टू पावर गामा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर है ना हमारे पास, और हम इसको कैसे फिर हम इसके साथ डील करेंगे भाई, प्रेशर है हमारे पास, तो फिर हमारे पास P1 V1 है ना, P1 V1 रेज टू पावर कितना होगा, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। यहां से कोई ना कोई चीज निकाल लो, फाइनल टेम्परेचर चाहिए मुझे, तो जी मेरा V2 आ सकता है यहां से, हाँ जी। V2 तो हाफ ऑफ V1 है, इनिशियल का हाफ है जी। तो जी आपके पास ये कैसे बन जाएगा बता दो भाई बच्चों, P2 V2, तो V2 की वैल्यू भी नहीं बन रही जी हमारी, P2 की वैल्यू तो आ गई, P2 की वैल्यू है हमारे पास, P1 की वैल्यू है, V1 और V2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कैसा अप्लाई कर सकते हैं भाई बताओ यार, मैं तो उलझ के खड़ा हो गया इसमें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या महाभारत कहाँ से मैं अप्लाई करूं, बता दो जी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा कि P2 V2 is RT2 और P1 V1 is RT1। ओके गाइस, अच्छा कोई ना कोई कहानी तो बनाएंगे हम, देखो ऐसे तो सिंपल तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको। अच्छा P2 V2, तो P2 V2 रेज टू पावर गामा है यार, गड़बड़ ये है, ठीक है ना। तो फिर आपके पास यहां से कोई बात घुमा सकते हैं हम, बिल्कुल घूम तो सकती है जी। देखो P2 V2 डिवाइड बाय P1 V1 दैट इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो अब कैसे बात बने, यानी कि यहां से V2 बाय V1 हमारे पास क्या आ सकता है, ये आ सकता है जी T2 बाय T1 और P1 अपॉन P2 आ सकता है। तो V2 अपॉन V1 यहां से हमारे पास आया था ना, ये देखो ये देखो, हाँ जी बिल्कुल। तो V2 अपॉन V1 की जगह पे यहां से P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर कितना था, गामा था। तो P2 अपॉन P1 दैट बिकम्स इक्वल टू V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है जी, T2 अपॉन T1 और P1 अपॉन P2 रेज टू पावर कितना हो गया इसका, माइनस ऑफ गामा, माइनस ऑफ गामा। तो बन जाएगी ना बात, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी जी। तो यहां से P2 अपॉन P1, अरे इसको रेसिप्रोकल करो यार, P1 अपॉन P2 दैट बिकम्स इक्वल टू T2 अपॉन T1 अपॉन T2 रेज टू पावर गामा और P2 अपॉन P1 रेज टू पावर गामा। तो ये आ गया जी आपके पास
कितना P1 रेज टू पावर 1 प्लस गामा इधर जाएगा और P2 रेज टू पावर 1 प्लस गामा दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रेज टू पावर कितना गामा, है ना, गामा। तो T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज हैं आपके सामने, ठीक है ना जी। तो यहां से काम आप चला सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको, है ना, लेकिन ये देखो बेटा जितनी भी वैल्यूज है ना इनका यूज करके आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे तक खींच के ले जाओ, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, इन्हीं वैल्यूज को इकट्ठा करा के और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना लो, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है बच्चा लोग। तो एक बार फिर से मैं इरेज करके आपको थोड़ी सी क्लियर भी बता देता हूं ताकि आप पजल ना हो इन चीजों में, ठीक है। देखो बच्चा लोग जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं ना बेटा, तो P इंटू वी रेज टू पावर गामा आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, P वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना बच्चा लोग। कांस्टेंट मान लो K ले लिया हमने कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चा। अब देखो बच्चा अगर हमारा चेंज जो है स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 तक है, तो स्टेज 1 पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 रेज टू पावर गामा दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 रेज टू पावर गामा, और ये भी कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट के इक्वल आ गया। मतलब इसकी वैल्यू आप कहां पे कहीं पे यूज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो जो आप गैस ले रहे हो वो आइडियल गैस होती है आपके पास, आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आपको लेना होता है, तो PV इज इक्वल टू RT रहता है, N की वैल्यू 1 रहती है। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू RT को भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको P2 V2 निकालना है तो R तो गैस कांस्टेंट है, RT2 बन जाएगा। P1 V1 निकालना है तो P1 V1 क्या बन जाएगा, RT1 बन जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ये बात भी याद रखिए, 1/1 माइनस गामा, और R बाहर रहेगा और T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आपका वर्क डन रहता है, ठीक है। बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से आप हर न्यूमेरिकल को एडियाबेटिक प्रोसेस पे जो डिपेंड है उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।